Assalamualaikum. Welcome to my channel Almas Art and Cultures. So we learn about today main important point जो एज अ डिजाइनर हमें आना चाहिए, हमें उसका नॉलेज होना चाहिए। तो एज अ इसको सब्जेक्ट भी आप कंसिडर कर सकते हैं, मैन पॉइंट भी कर सकते हैं, बट इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट होता है हिस्टोरी ऑफ फैशन, जिसमें हमें फैशन की स्टोरी को जानना रहता है, उसके इतिहास के बारे में हमें समझना रहता है। अगर हम किसी चीज के इतिहास, किसी चीज का पास्ट जानेंगे तो हम उसको इजीली अपने दिमाग में बिठा पाएंगे। लाइक अगर कोई फैशन डिजाइनर है, वो कोई गाउन क्रिएट कर रहा है, तो उसके पास उसका पास्ट यानी कि उसका हिस्टोरी का भी नॉलेज होना चाहिए कि ये गाउन की पहले की स्टोरी क्या थी, अभी क्या चलता है, कि पास्ट यानी कि हमारा जो इतिहास होता है, जो पुराने कपड़े में से ही नई फैशन आती है। लाइक पुराने गाउन में से कुछ वो नया करके, उसको पुराने गाउन में कुछ ऐड करके वो कुछ उसको नया बना। सेकंड, स्केचिंग एंड इलस्ट्रेशन। अब हम इस फील्ड में आ गए, अब हमें कुछ डिजाइन करना है, तो हमारे पास स्केचिंग एंड इलस्ट्रेशन का नॉलेज होना जरूरी है। लाइक हमें कुछ ड्रॉ करना है, लाइक हमें कुछ डिजाइन बनाना है, अगर हमारे कस्टमर के आगे हमें दिखाना है कि हम ये डिजाइन बना के आपको दे सकते हैं। अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है और कहता है कि हमें ऐसा ऐसा कुछ बनाना है, और वो हमें समझा नहीं पाता या दिखा नहीं पाता कि क्या बताना है, तो वो जैसे बोलता है वैसा हम ड्रॉ करते जाते हैं, तो उसे बोलते हैं इलस्ट्रेशन और स्केच। और है ये सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, तो हमें एज ए फैशन इलस्ट्रेटर की भी जॉब मिल सकती है। और तीसरा है सीएडी एंड डिजिटल डिजाइन। अब लाइक फैशन इलस्ट्रेशन ये जो होते हैं, जो मैंने किया है कोर्स, ये सारे ये तो मैंने, तो ये हैंड इलस्ट्रेशन होते हैं। स्केचिंग और फैशन इलस्ट्रेशन हैंड से हम ड्रॉ करते हैं, कि हम अपने आर्ट से ड्रॉ करते हैं और दिखा देते हैं कस्टमर को। बट सीएडी और डिजिटल डिजाइन में क्या होता है कि वो अगर कोई इलस्ट्रेशन हमें ड्रॉ करना है, तो हम कंप्यूटर में यानी कि डिजिटल इलस्ट्रेशन ड्रॉ करते हैं। और कंप्यूटर में सीएडी डिजाइन में क्या होता है कि हम पूरा गारमेंट डिजाइन कर सकते हैं, उसकी पैटर्न वगैरह वगैरह, उसमें सारे टूल्स दिए होते हैं। स्टिचिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब स्टिचिंग एंड कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अब हम डिजाइनर है, हमें स्टिचिंग आता है, हमें स्टोरी ऑफ नॉलेज है, स्टोरी का भी नॉलेज है, बट स्टिचिंग भी आना जरूरी है। तो स्टिचिंग में क्या होता है कि हमें कपड़े का कंस्ट्रक्शन करना रहता है। लाइक हम किसी भी कपड़े को कैसे सीना है, उसके सीम, उसके प्लीट्स, उसके जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं, उसको हमें रीड करना रहता है, उसका हमें प्रैक्टिकल देना रहता है स्टिचिंग में। तो स्टिचिंग एंड फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, लाइक गारमेंट का कंस्ट्रक्शन हमें पूरा सीखना रहता है, तो उसका नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। टेक्सटाइल एंड फैब्रिक नॉलेज, तो डिजाइनर हो तो टेक्सटाइल, और इसमें एक बात ये भी, टेक्सटाइल डिजाइनर अलग होते हैं, पर अगर फैशन एज ए फैशन डिजाइनर हमारे पास टेक्सटाइल एंड फैब्रिक नॉलेज होना जरूरी है। तो हमें कपड़े को पहचानना आना चाहिए, हमें कपड़े की प्रिंटिंग, जो उसके ऊपर प्रिंट किया है उसका नाम आना चाहिए। लाइक कोई एनिमल प्रिंट है, लाइक कोई ब्लॉक प्रिंट है, लाइक कोई बाटिक है, बहुत सारी प्रिंट होती है। और फैब्रिक का नॉलेज, लाइक हमें फैब्रिक को देखते ही उसका नॉलेज, उसका नाम आना चाहिए, लाइक हाँ ये कॉटन है, ये लिनन है, ये सिल्क है। तो फैब्रिक नॉलेज एंड टेक्सटाइल मार्केट का नॉलेज भी, हमारे टेक्सटाइल और फैब्रिक नॉलेज भी हमारे पास होना जरूरी है। और 5, ड्रेपिंग एंड पैटर्न मेकिंग। सो ड्रेपिंग एंड पैटर्न मेकिंग में क्या होता है कि हमें ड्रेप करना रहता है, ये जो हमारा डमी होता है उस पर हमें कपड़े, जो हमारा फैब्रिक है वो हम ड्रेप करते हैं, और उसके ड्रेपिंग से कंस्ट्रक्शन करके उसको, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो ड्रेपिंग एंड पैटर्न मेकिंग में ड्राफ्टिंग, कटिंग, साइड डिटेल, जैसे कि स्टिचिंग से पहले हमें पैटर्न मेकिंग करनी रहती है। लाइक पेपर पैटर्न, सरफेस ऑर्नामेशन। तो सरफेस ऑर्नामेशन, सरफेस मतलब सपाटी, फैब्रिक की जो कपड़े की सपाटी है उसके ऊपर जो मोटिव होते हैं उसको हमें पहचानना रहता है। लाइक एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं हम, कट वर्क करते हैं, एम्ब्रॉयडरी के रिगार्डिंग कोई वर्क होता है, लाइक फर फैब्रिक होता है, इसका जो सरफेस होता है, सरफेस ऑर्नामेशन का भी नॉलेज हमारे पास होना जरूरी है। हम नेक्स्ट है डाइंग एंड प्रिंटिंग। डाइंग में क्या होता है कि हमने कपड़े को डाई करना रहता है, उसको नया कलर देना रहता है, व्हाइट फैब्रिक को हम दूसरा कलर देते हैं। डाइंग में होता है बांधनी, बाटिक वगैरह। प्रिंटिंग में क्या होता है, ब्लॉक प्रिंट, फ्लोरल प्रिंट, वो सारा नॉलेज भी हमारे पास होना चाहिए। सब हमने सीख लिया, तो फाइनल में क्या होता है कि पोर्टफोलियो एंड प्रेजेंटेशन, वो ही हमारा मेन इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। लाइक पोर्टफोलियो में हमारा जो हम 1 ईयर करते हैं या 2 ईयर करते हैं या 3 ईयर करते हैं, तो उसका सारा हमारा वर्क होता है, उसकी एक फाइल होती है,
सारे वर्क में से जो मेन इम्पोर्टेंट और अच्छे वर्क होता है उसकी मिलकर हम एक फाइल बनाते हैं, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। एंड प्रेजेंटेशन हम हमारी जो सेल्फ है एज अ डिजाइनर उसको प्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट में है फैशन मर्चेंडाइजिंग। तो फैशन मर्चेंडाइजिंग क्या होता है कि उसको हम हमारी डिजाइन को मार्केट में लाते हैं, उसका नॉलेज भी हमारे पास होना जरूरी है। तो एज अ फैशन मर्चेंडाइजर भी हम अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक मैंने बताए वो एज अ फैशन डिजाइनर इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आप घर बैठ के डिजाइन कर रहे हो, अगर किसी कॉलेज में जा रहे हो तो ठीक है, ये सब वो सिखा देंगे। पर अगर आप घर बैठ के सोच रहे हो कि मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ये नॉलेज आप ये मेन सब्जेक्ट है जो मैंने बताया। और तो बहुत सारे आते हैं जो डीपली में जाओ, डीपली अगर हम जाएंगे तो उसमें छोटे छोटे बहुत ही डिटेलिंग होती है। बट अगर हम एज अ मेन पॉइंट कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो हमें आने चाहिए। और अगर आप घर बैठ के कर रहे हो तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है, गूगल पर भी अगर आप सर्च करोगे व्हाट इज अ सरफेस ऑर्नामेशन, व्हाट इज अ फैशन मर्चेंडाइजिंग, तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और आप इजीली कर सकते हो। डिग्री होना ज़रूरी है, बट डिग्री से पहले नॉलेज होना ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।